नमस्कार दोस्तों तीन शब्द बड़े दिलचस्प हैं। भय, भ्रम और भितरघात। ये तीन शब्द मैं आपको क्यों बता रहा हूं वो मैं आगे बताऊंगा। इन शब्दों पर आज बात क्यों हो रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग की। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में तमाम नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। जेपी नड्डा बतौर मुख्य अतिथि इस मीटिंग का हिस्सा थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद से जब उसका परिणाम आया और उत्तर प्रदेश में भाजपा को 33 सीटें मिली तो यह सवाल शुरू हुआ दोस्तों कि आखिर इस हार के लिए जिम्मेदार कौन है। दिल्ली दरबार ने कहा कि लखनऊ जिम्मेदार है, तो लखनऊ के गलियारों से दिल्ली दरबार पर निशाने साधे गए। उत्तर प्रदेश में पिछले एक महीने में जिस जिस तरह के बयान आपने सुने और जो जो नेताओं के द्वारा कहा गया, चाहे सुब्रत पाठक ने जो बयान दिया हो, जौनपुर के विधायक रमेश मिश्रा ने जिस तरह से यूपी की सरकार पर सवाल खड़े किए हों, पूर्व मंत्री और प्रतापगढ़ के नेता मोती सिंह ने इशारों इशारों में योगी आदित्यनाथ को घेरा हो, या फिर आर.के. पटेल ने जिस तरह से बयान दिया हो, यानी तमाम वो नेता जो लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बोलते जा रहे थे, उन सभी को योगी आदित्यनाथ ने एक जवाब देने की कोशिश की। प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर सरकार को खरोंच भी आई तो नुकसान जिले तक होगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर उनकी सरकार के साथ किसी तरह का खिलवाड़ दिल्ली दरबार करता है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को एक तरफ जहां हटाए जाने की तमाम खबरें चल रही हैं, तमाम सियासी जानकार ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच की अदावत रुकने का नाम नहीं ले रही है, उसके बीच में योगी आदित्यनाथ 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आज से, बल्कि अभी से 2027 की तैयारी में जुट जाइए, और अगर आप आज से तैयारी में जुट जाएंगे तो परिणाम पक्ष में आएगा, वरना नुकसान सबका होगा। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव हारने के पीछे की तमाम वजह भी बताई, लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। और दोस्तों, इस बयान को गंभीरता के साथ सुनिएगा, पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपनी इस पूरी बात में एक शब्द पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बाकी उन्होंने पूरी बात कह दी। योगी ने क्या कहा सबसे पहले आप वो सुनिए, उसके बाद योगी ने जो हार के कारण बताए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है। और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के, प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। दोस्तों, अपने बयान में योगी आदित्यनाथ ने तमाम जीत का जिक्र किया, चाहे 2014 की हो, 17 की, 19 की, 22 की, यहां तक कि पंचायत और निकाय चुनाव की जीत का भी जिक्र कर डाला। लेकिन 2024 उनके मुंह से नहीं निकला। 2024 पर योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोले और संदेश क्या दे रहे हैं कि 2027 की तैयारी करनी है।
और योगी आदित्यनाथ ने हार की जो वजह बताई है उससे संगठन वर्सेस सरकार की जो लकीर थी वो और बड़ी हो गई। योगी आदित्यनाथ ने पहली वजह बताई कि अति आत्मविश्वास हमको ले डूबा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, यह नुकसान कर गया। दूसरी बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि सरकार की उपलब्धियों को, यानी उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अब तक यानी 2024 तक योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसकी योजनाओं का प्रचार प्रसार लोगों के बीच में नहीं हुआ। और तीसरी बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि सोशल मीडिया पर हम आक्रामक नहीं थे। दोस्तों याद कीजिए 29 फरवरी को एक लिस्ट आई थी जिसमें यूपी की 80 में से 50 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ था। जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की 2 से ढाई घंटे की मीटिंग के बाद वो लिस्ट योगी आदित्यनाथ को दे दी गई। योगी आदित्यनाथ उस मीटिंग में नहीं थे। योगी आदित्यनाथ ने आपत्ति जताई कि इसमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां हमारी स्थिति खराब है, प्रत्याशी बदले जाने चाहिए, लेकिन योगी की बात नहीं सुनी गई और भारतीय जनता पार्टी ने वही लिस्ट जारी कर दी। और अब योगी आदित्यनाथ, क्योंकि खुद तमाम बातों को, तमाम खबरों को योगी आदित्यनाथ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और योगी का आज की तारीख में यह स्टैंड लेना बेहद जरूरी था कि उत्तर प्रदेश में आगे होने वाला क्या है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सामने 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, वो एक बड़ी चुनौती है। इधर योगी आदित्यनाथ खुद विधायकों से, जिला पंचायत अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, 10 सीटों के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और अब योगी ने बता दिया है कि 2027 की तैयारी अभी से करिए। तो क्या योगी आदित्यनाथ 2027 से पहले कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? और अगर योगी आदित्यनाथ को मजबूर किया गया कि कुर्सी छोड़नी होगी तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा दोस्तों। और यही इस प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में योगी के 2 टूक शब्द थे। योगी ने अपने भाषण से, अपनी बातों से प्रदेश कार्य समिति में आए हुए एक एक नेता को बता दिया और साथ ही अपना मैसेज दिल्ली तक भी पहुंचा दिया। जेपी नड्डा के सामने भी यह बात कह दी कि 2027 के लिए मैं तैयार हूं, मैं तैयारी आज से शुरू कर रहा हूं और कार्यकर्ता भी आज से जुट जाएं। यानी योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है दोस्तों। अब योगी अपनी बात पर अड़े हैं, योगी अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और योगी हार का जो ठीकरा है वो भी दिल्ली दरबार पर फोड़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो दूरियां हैं ये कम कैसे होंगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। पिछले एक दशक में यानी 2014 से लेकर अगर अब तक आप देखेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मीटिंग मानी जा रही है, जिसमें इस तरह से आत्ममंथन, आत्म अवलोकन किया गया कि आखिर हम उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हार क्यों मान गए। योगी के भाषण से एक बात और साफ है, योगी ये कहते हैं कि हम अति आत्मविश्वास में रहे, यानी कार्यकर्ता और नेता, विधायक, सांसद सब ये मान रहे थे कि हमारे तो चुनाव जीतने का सिलसिला चल रहा है, हम अजेय हो गए हैं, हमको कोई नहीं हरा सकता। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को कमजोर समझा, यह भी उसकी बड़ी गलती थी। बहरहाल दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्या योगी आदित्यनाथ अपने पद पर बने रहेंगे? क्या 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही होगा? यह बड़ा सवाल है और इस पर अगर आपकी कोई राय है तो वो राय हमको जरूर दीजिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।